निगरान हुकूमत ने आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कमी। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए कमी, नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का इजहार इत्मीनान। कहते हैं जिन दुकानदारों ने अशिया ज़रूरी की कीमतें बढ़ा रखी हैं वो कीमतें कम कहते हैं। ट्रांसपोर्टर्स भी किराए घटा दें ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक मुंतकिल हो सकें। साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। अदालत ने कहा जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन पीटीआई के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ्फुजात हो तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। 9 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कालादम करार देने की इस्तदा। साइफर केस की खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ कोसा के दलाइल मुकम्मल, तहरीरी दलाइल भी जमा करा दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया। आपने 3 निकात सामने रखे। आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। लतीफ खोसा बोले एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डिक्लासिफाई हो चुका था। एटीसी में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने 24 अक्टूबर को दरख्वास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसराइल की 10वें दिन भी गजा पर वहशियाना बमबारी। इसराइली टैंक गजा में दाखिल, शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। 1030 बच्चों समेत फलस्तीनी शहदा की तादाद 2750 हो गई। 1000 अफराद मलबे तले मौजूद, 10,000 फलस्तीनी जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में तबाही पर वार्निंग जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइल ने जुनूबी गजा को खाली करने का 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। जंग में 289 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज की तस्दीक, हमास के पास 155 यरगमालियों की मौजूदगी का भी एतराफ। हमास की पॉलिसियां और कार्रवाइयां फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास कहते हैं फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। दोनों जानिब से आम शहरियों, कैदियों और यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल को गजा पर कब्जा न करने का मशवरा दे दिया। कहा गजा पर दोबारा कब्जा इसराइल की बड़ी भूल होगी, लेकिन हमास का मुकम्मल खात्मा भी जरूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फिल तल अवीव पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मलेशिया ने हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मलावी वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम ने कहा हमास की मज़म्मत के लिए मग़रबी दबाव कबूल नहीं करेंगे। हमास से ताल्लुक़ है और आइंदा भी रहेगा। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। कनाडा में ओटावा और ओंटारियो में हजारों अफराद की फलस्तीन के हक में रैली। अमरीकी शहर डालस और वाशिंगटन में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्तांबुल और डियार बकर में आजाद यरूशलेम और आजाद फलस्तीन की सदाएं बुलंद। पाकिस्तान के गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा, नाकाबंदी उठाने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को इमदादी सामान की नकलो हमल के लिए राहदारी खोलने की कोशिश करनी चाहिए। चीनी सदर की दावत पर निगरान वज़ीर आज़म बीजिंग रवाना। बेल्ट एंड रोड फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ट्वीट में लिखा पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ताल्लुकात मजबूत और इलाकाई राब्तों को फरोग देने के ख्वाह हैं।
कुरान के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब 4 बजे तक पेश हों, ना आए तो फैसला सुना देंगे। फिर अदालत जाने, कौम जाने और तारीख जाने। कौम ये बात जान ले कि वजीर आजम को कुरान के बारे में बुलाया गया था। वजीर आला पंजाब अस्पतालों और अंडरपासेस के इफ्तिताह के लिए पहुंच सकते हैं तो कुरान से मुतालिक बयान के लिए क्यों नहीं आए? किसी बात से घबरा रहे हैं तो साफ साफ बताएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनीज का मामला नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को गैर कानूनी करार दिया था। गैस महंगी करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। ईसीसी के लिए समरी तैयार कर ली गई। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे बढ़ने पर IMF ने तशवीश का इजहार किया। इक्तिसादी जायजा से कबल गैस कीमतों को 100% से ज्यादा बढ़ाने का मुतालबा किया। कराची वालों के लिए बिजली भी मजीद महंगी करने की तैयारी। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे इजाफे की दरखास्त दायर। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 19 अक्टूबर को समाअत करेगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के केस में बुशरा बीबी की 31 अक्टूबर तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी वज़रा और मुशीर के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। फवाद हसन फवाद, आहत चीमा और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। दरखास्त गुजार ने मुवक्कफ अपनाया था। निगरान हुकूमत में जानिबदार वज़रा और मुशीर को ओहदे से हटाया जाए। साहब को जी वापस अपना मुल्क है, उनको होना ही इधर पाकिस्तान में चाहिए था और जाहिर है वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फैसले होने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। 9 मई के मुकदमात में असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की अपूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे के रिकॉर्ड तलब कर लिया। असद उमर कहते हैं, इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाजत मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। ख्वाहिश है जल्द इंतखाबात हों, चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आजाद हों। नवाज शरीफ वापस आए तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब को 12 अक्टूबर 1999 को हाईजैकर करार दिया गया। वो आके इलेक्शन भी लड़ा, फिर वज़ीर आज़म भी बने। बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। दोनों आए, NRO हुआ या नहीं हुआ? बात नहीं हो सकेगी किसी से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में नामुमकिन है। बात भी होगी, डील भी होगी, लेकिन कब होगी ये वक्त पे मुनहसर है। पाकिस्तान में पसे पर्दा राब्तों के जरिए डील्स मुमकिन हैं। चेयरमैन PTI से भी डील होगी लेकिन वक्त का नहीं पता। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, बुशरा बीबी ने कोशिश की लेकिन चेयरमैन PTI की गारंटी कोई नहीं दे रहा। नवाज शरीफ और बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया लेकिन फिर वो वजीर आजम बने। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने का फैसला निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। वजीर दाखिला ने कहा, मुझ पर हमला करने वाला मारा गया, इस पर हैरानी हुई। अब ये वजीर दाखिला बताएंगे इतनी जल्दी मास्टरमाइंड पकड़ा भी और मारा भी गया। नून लीग के किसी रहनुमा ने अयादत नहीं की, इसका अफसोस है। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा फारूक हबीब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। IG पंजाब और सूबाई हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। फारूक हबीब हमारी तहवील में नहीं है। 9 मई के मुकदमात के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद,
सनम जावेद और दीगर मुलजमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह, 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। उस्मान गनी सिद्दीकी को चेयरमैन एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के अफसर जुल्फिकार शाह चेयरमैन एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट से तैनात। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। 1 रुपए 12 पैसे सस्ता 276 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 276 रुपए में फरोख्त। पीआई का माली बहरान बरकरार, पीएसयू का ईंधन की फराहमी से इनकार। पीआई का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, आज 14 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के तकर्रुर के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और ज़का अशरफ समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त पर मजीद समात 7 नवंबर को होगी। आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबल। श्रीलंका की बैटिंग जारी। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान में इससे अच्छा बैटर नहीं आया, परफॉर्मर बहुत बड़े बड़े आए। आप दुनिया से कंपेयर करें ना, पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर बनेगा। कैप्टनसी में बहुत ज्यादा डीप चला गया, अपनी बैटिंग पे वो उस तरह ध्यान नहीं दे पा रहा। बाबर आजम बल्लेबाजी में पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, मगर कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग मुतासिर हो रही है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल बोले, हमारी जैसी परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ रही, अब हर टीम हमारे खिलाफ मंसूबा बना कर आएगी। अजहर अली ने कहा, अफगान टीम को कमजोर समझना बेवकूफी होगी। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। अदाकारा हिरा उमर आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल देंगे माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे शो में कॉमेडी का तड़का। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी ने दस्तक दे दी। दयामेर, चिलास और मानसहरा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्वात, बटग्राम, नौशहरा में भी सुरमई घटाओं की लपेट में। पेशावर में भी बरसती बूंदों के साथ जाड़े की एंट्री। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 3127 अफगान टूरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान रवाना हुए। जेलम में 4 रोज कबल इख्फा की गई 7वीं जमात की तालबा बाजियाब। 3 इख्फाकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने इख्फा के बाद तालबा को ज्यादती का निशाना बनाया। और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की बरसी। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसायाम से खिताब के दौरान शहीद किया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का लियाकत अली खान को खिराज अकीदत।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लियाकत अली खान के मजार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की।